वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मसला है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और ऐसे भी हैं इस दुनिया में बहुत सारे ख़वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हुआ और माशाल्लाह इलाज कराया, शादियां हुई, बच्चे हुए, लेकिन कुछ के साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं फिर भी। लेकिन यह है कि उम्मीद की किरण भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत मायूसी और तारीकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिनके साथ अगर मसला है कि उनके यहाँ नहीं औलाद हो सकती, तो एडॉप्शन का मशवरा मैं हमेशा देता रहूँगा। औलाद औलाद होती है, अल्लाह ताला ने सबको एक जैसे ही बनाया है। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ये बताइए क्योंकि अभी हम कॉल्स पे ही हैं, मेरीन साहिबा ने जो फरमाया था शुरू में जी, 24 साल उम्र जी, और डॉक्टर साहब ने उनके बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, कुछ टेस्ट उन्होंने करवाया, और वही वाली बात, आजकल तो महंगाई इतनी है ना कि वो कहती हैं बहुत से टेस्ट मैं नहीं करवा सकी हूँ। उनका मसला आपको लग क्या रहा है बेसिकली? मेरीन का यही लग रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज ही होंगी, क्योंकि जो है साइन सिम्टम्स, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, वेट गेन है। साइकिल्स ज़रूरी नहीं है कि जो है वो उसमें इरेगुलरिटी हो, जिस तरह इनके रेगुलर साइकिल्स हैं। तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है एक बीमारियों का मजमुआ है, उसमें मुख्तलिफ साइंस और सिम्टम्स के साथ आज दोबारा बता देती हूँ मैं, जिसमें कि पहले हम कहते थे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एक उसका हिस्सा थी, और एक 60 to 70% केसेस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती भी है। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें मेंसेस बिल्कुल रेगुलर हैं, लेकिन फिर भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, और उसके जो दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो हैं। अब जिस तरह से कि मेरीन में है कि उनके पीरियड्स तो रेगुलर हैं, लेकिन उनका वेट ज़्यादा है और हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, तो ये दोनों निशानियाँ जो हैं, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की हैं, और दूसरी है कि उनके जो मेल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, उनका लेवल ज़्यादा होगा। अच्छा, ये बताइए, आपने जो अलामतें बताई हैं, एक तो वज़न का ज़्यादा होना, हाँ, दूसरी बात पीरियड्स इरेगुलर होना, और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, अनवांटेड जगहों पे हेयर ग्रोथ का ज़्यादा होना, सब फर्टिलिटी, और बाद में जब शादी हो जाए तो उसके बाद औलाद होने में मसला। अब ये बताइए कि ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई लड़कियां हों या ख़वातीन हो जिनका वज़न ना बढ़े लेकिन उनको पॉलीसिस्टिक? जी हाँ, ये भी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि इसमें मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं डिजीज़ के। कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनका वज़न बहुत बढ़ जाता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका इंसुलिन नॉर्मल है और उनका हाँ, तो उनका जो है वो वज़न बिल्कुल नॉर्मल होगा। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अगर वेट बढ़े तो तभी पीसीओ सस्पेक्ट करें। जी बिल्कुल, नॉर्मल वज़न के साथ भी ख़वातीन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। क्योंकि इसमें तो ये है ना कि इसकी जो मैंने आपको फीचर्स बताए, उसमें एक तो ये है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, दूसरा इंक्रीज हेयर ग्रोथ या ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से वज़न बढ़ना और इंक्रीज हेयर ग्रोथ होना, और तीसरा जो है वो है अंडा ना बनना, और चौथा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, डायग्नोसिस, तशख़ीस के लिए हमारे पास क्या तरीक़ेकार है? डायग्नोसिस या तशख़ीस के लिए हमारे पास दो तरह की इन्वेस्टिगेशंस हैं। एक तो ये कि हम एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड में ओवरीज़ का साइज़ और वॉल्यूम देखा जाता है, और ये कि ओवरीज़ में छोटी छोटी सिस्ट होती हैं, मल्टीपल सिस्ट होती हैं, जिनका साइज़ होता है 8 से लेकर 10 मिलीमीटर। अब और ये सिस्ट जो हैं ये ओवरीज़ के किनारों पे होती हैं, और एक ओवरी का वॉल्यूम या उसका जो हजम है वो नॉर्मल जितना वॉल्यूम होता है उससे बढ़ जाता है 10। अब ये कुछ साइंटिफिक हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इतनी डिटेल में उसकी जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो ख़ास उसकी ये निशानी है वो ये है कि छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं ओवरीज़ में। ये बताइए, सिस्ट का आपने कहा, मैंने एक जगह सुना था और पढ़ा भी था कि बहुत सी दफ़ा कुछ ऐसा भी हुआ है कि सिस्ट ना भी हो तभी पीसीओएस हो सकता है। अच्छा हाँ, ये हो सकता है। जिस तरह मैंने बताया ना कि कुछ 4-5 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम जिनको सबको मिला के, या उनमें से कुछ 3 फीचर्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। तो जिनमें से कि एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, जिस तरह मैंने बताया कि स्मॉल सिस्ट्स इन द ओवरी, अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो रही हैं, और अंडा नहीं बन रहा है, ये अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम हार्मोन लेवल्स करवाएंगे। अच्छा, हार्मोन लेवल से पहले एक काम करते हैं, अभी हम अल्ट्रासाउंड पे रहते हैं कि अगर सिस्ट आ गई है तो सही है, अगर सिस्ट नहीं आई, सस्पेक्टेड है, तो फिर हार्मोन कौन से करवाएं? नरगिस साहिबा हैं कराची से, उनको शामिल करते हैं क्योंकि कॉलर से वादा है सारे कॉलर्स की कॉल लेते रहेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम नरगिस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कॉल है ड्रॉप हो चुकी है।
एनीवेज नरीक साहबा की कॉल ड्रॉप हो गई है। मिसेस शिराज के सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, आप परेशान ना होइए, आपके सवाल का जवाब अभी देना है। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब अल्ट्रासाउंड में अगर सपोज कि क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है तो फिर हार्मोन के कौन से टेस्ट? हार्मोन लेवल्स करवाए जाते हैं LH, FSH, इंसुलिन और सीरम टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ठीक है। ये टेस्ट जो हैं ये ख़ास तौर पे अगर करवाए जाते हैं LH और FSH, ये हार्मोन्स मेंसेस के सेकेंड डे पे करवाए जाते हैं। और इंसुलिन लेवल किसी भी दिन करवाया जा सकता है, लेकिन फास्टिंग ज़रूरी है उसके लिए 12 घंटे की। जी हाँ। और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी किसी भी दिन करवाया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें जो पिक्चर आती है वो आती है कि LH जो है वो बढ़ जाता है, FSH कम हो जाता है। नॉर्मली इसका जो रेशो होता है वो अल्टर हो जाता है। नॉर्मली FSH ज़्यादा होता है, LH कम होता है। और PCO में LH ज़्यादा हो जाता है, FSH कम हो जाता है। तो नॉर्मल भी LH ज़्यादा होता है, FSH नहीं, FSH ज़्यादा होता है, LH कम। अच्छा, नॉर्मली FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होता है और LH कम होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होता है। माहवारी के दूसरे दिन अगर करवाया जाए तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें LH तकरीबन डबल हो जाएगा और FSH कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन लेवल नॉर्मल इंसानों का इंसुलिन लेवल लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट होता है, लेकिन PCO में क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और हमारा पैंक्रियाज या उर्दू में उसको लबलबा कहते हैं। हाँ जी, लबलबा। अजीब सा भैया सा नाम उर्दू में रखा है लबलबा। जी, तो हाँ बिल्कुल, लबलबा जो है वो इंसुलिन ज़्यादा बनाता है और इंसुलिन जब ज़्यादा बनाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में तो इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कि एक ख़वातीन में बहुत कम मिकदार में होना चाहिए वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है? जी हाँ, वो ज़्यादा। चलें, ये तो आपने पिक्चर बता दी। मिसेस काशिफ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जी जी, आप बात कीजिए। जी डॉक्टर, मेरी शादी पर 16 ईयर्स हो चुके हैं। शादी से पहले भी मेरा यही मसला था कि वेट गेन करना है, हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी जी। तो वो डैंडियान 35 खाई थी मैंने काफ़ी महीने, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। आज में इसके 3 बच्चे भी हैं। अभी ये दोबारा मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गया कि पीरियड्स 2 महीने लेट हो रहे थे। तो डॉक्टर ने मेरा टेस्टोस्टेरोन करवाया था तो वो 1.0 आया था, इंसुलिन 11.0 आया था और FSH 4.8 आया है और TSH 3.7 आया था। तो डॉक्टर कह रही है कि आपको हो सकता है प्री मैच्योर मेनोपॉज हो सकता है। उम्र क्या है आपकी मिसेस काशिफ? जी, मेरी 35 है। 35 है। तो और अल्ट्रासाउंड करवाया? जी, अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो क्लियर है, उसमें सिस्ट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक सेकंड में आपको टेबलेट का नाम बताती हूँ। उन्होंने मुझे 6 मंथ के लिए दी हुई है। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं। प्रोगिल्यूटिन दी हुई है। प्रोगालिटॉन, ठीक है जी। तो वो अभी मुझे खाते हुए 3 महीने हुए हैं। जी। तो आप मुझे बता सकती हैं कि प्री मैच्योर ये मेनोपॉज हो सकती है क्या? ठीक है, और कुछ पूछना? मेरा वेट भी काफी बढ़ता जा रहा है, वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आपका FSH आपने कितना बताया? FSH है 4.8। 4.8, ठीक है। और तो कुछ नहीं पूछना? नहीं। बहुत शुक्रिया मिसेस काशिफ। अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं मिसेस शिराज, जिनका थायराइड के हवाले से सवाल था। आपके सवाल का भी जवाब देंगे और बाकी जितने कॉलर हैं कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।